नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट से 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। जो भी अभी फ्राइडे सैटरडे की और संडे की न्यूज़ है वो हम जल्दी से इस एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फाइजर से रिलेटेड। तो दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। फाइजर सीक्स इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो यहाँ पे फाइजर को अप्रूवल मिल गया, आप देख सकते हैं डीजीसीआई से। तो आप देख सकते हैं फाइजर इंडिया हैज़ become the first pharmaceutical firm to seek from DCGI, ठीक है, एन एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन फॉर इट्स कोविड वैक्सीन इन द कंट्री। तो आप कह सकते हैं ये फाइजर के लिए अच्छी न्यूज़ है, डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। और स्टॉक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चल भी चुका है। फाइजर जब कोविड-19 नहीं था तब भी अच्छा चल रहा था, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑलरेडी 5000 के ऊपर चल चुका है। तो आप देख सकते हैं फाइजर को बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से एमरजेंसी यूज़ के लिए कोविड-19 वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है। दिस इज द फर्स्ट सच रिक्वेस्ट रिसीव बाई DCGI amid the race to find a vaccine for the deadly virus which has affected over 96 लाख पीपल इन इंडिया। तो ये इमरजेंसी के लिए ये वैक्सीन यूज़ हो सकती है। अभी देखना होगा किस हिसाब से इस वैक्सीन के इफेक्ट रहते हैं, किस हिसाब से इनकी सप्लाई बढ़ती है, सेल बढ़ती है और स्टॉक को किस हिसाब से हेल्प मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीक था जो रिसेंटली जो खत्म हुआ आज संडे के दिन। दिस वीक इन FMCG इंडस्ट्री बर्गर किंग्स IPO एडल्ट्रेटेड हनी कंट्रोवर्सी एंड जो डिमाइस हुआ था रिसेंटली MDH के जो गुलाटी जी हैं उनका, ये 3 न्यूज़ थी FMCG से। तो बर्गर किंग के IPO को आपने देखा होगा, बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल चुका है। 57 टाइम्स ये जो IPO है सब्सक्राइब हो चुका। तो अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे, अगर मार्केट स्टेबल रहती है तो यहाँ पे जो लिस्टिंग है उसके मिलने के अच्छे चांसेस है। इसके अलावा एडल्ट्रेटेड हनी कंट्रोवर्सी भी आई थी, आपने देखा था। जो NMR टेस्ट है उससे रिलेटेड न्यूज़ थी, जो इसमें डार और आप देख सकते हैं मेरिको के बीच में भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, वो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। और इसी बीच आपने देखा MDH के जो बहुत महान पर्सन थे गुलाटी जी, इनका भी निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं डावर और मेरिको हिट्स आउट अगेंस्ट ईच अदर एट ASI ओवर क्लेम्स ऑन हनी। तो आप देख सकते हैं डावर और यहाँ पे मेरिको के बीच में कुछ जंग देखने को मिल रही है। आप देखते हैं डावर ऑन संडे सेड इट इज़ फाइलिंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट राइवल मेरिको बिफोर द ASI क्या है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर क्लेमिंग इट्स फोला हनी। फोला हनी बेसिकली किसका ब्रांड है, मेरिको का। सैंपल बीइंग पास थ्रू द NMR टेस्ट। तो आप देखते हैं टू जो लीडिंग होम ग्रोन राइवल्स FMCG ब्रांड्स डायर एंड मेरिको आर इन ओपन स्पैट विद ईच अदर ओवर क्लेम रिगार्डिंग देयर हनी ब्रांड्स एंड हैव टेकन द मैटर टू ASI। तो इन्होंने बेसिकली ये सारा मैटर ASI के पास पहुंचा दिया। तो देखना होगा जहाँ पे जो मेरिको का जो प्रोडक्ट है बेसिकली फोला हनी, उसको किस हिसाब से जहाँ पे NMR टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हुई देखने को मिलती हैं। तो नोएडा बेस्ड कंपनी क्लेम्ड मेरिकोस हनी सफोला हनी हैज़ फेल्ड द NMR टेस्ट एंड इट्स मिसलीडिंग द कंज्यूमर। तो यहाँ पे डावर ने क्लेम किया जो बेसिकली मेरिको का प्रोडक्ट है सफोला हनी, वो जो NMR टेस्ट होता है जो बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट होता है, जो चेक करता है कि कितना हनी एडल्ट्रेटेड है। तो ये बेसिकली इन्होंने फेल किया। तो ये सारी चीज़ें डावर की तरफ से कही गई हैं, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, डावर की तरफ से ये सारी चीज़ें क्लेम की गई हैं मेरिको के लिए। तो देखना होगा अभी डावर की इस बात पे मेरिको किस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी इस वीक भी कंट्रोवर्सी बनी रहेगी और ASI का क्या डिसीजन रहता है वो भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। टाटा ग्रुप प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹11,000 करोड़ फॉर न्यू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाटा ग्रुप यहाँ पे 11,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, जो नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है तमिलनाडु। तो दोस्तों, यहाँ से अच्छी न्यूज़ है कि टाटा अपना स्पेस हर जगह बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा बिग बास्केट के साथ टाटा की डील। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ से किस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, इससे बेसिकली TCS को फ़ायदा हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं मोबाइल में वो सारा आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ सारी चीज़ें डील करती है। तो TCS के स्टॉक में हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ इज, आप देख सकते हैं फिर से IT सेक्टर से न्यूज़ है। ओवर 98% एम्प्लॉयज़ कंटिन्यू वर्क फ्रॉम होम एट TCS विप्रो एंड इन्फोसिस। तो यहाँ पे TCS विप्रो इन्फोसिस से अच्छी न्यूज़ है कि ये 98% कंपनी जो भी एम्प्लॉयज़ है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से कैसे कंपनीज़ को IT कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली इनको अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट ही भेजने होते हैं, ठीक है। IT कंपनीज़ क्या करती है, बेसिकली प्रोजेक्ट करती है, सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है। तो ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो घर से बैठे आराम से जो सारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे। तो इससे बेसिकली आपको पता है कि बहुत सी कॉस्ट कटिंग होगी कंपनी की। कैसे होगी, लाइक इनको बिल्डिंग का ज़्यादा बिल नहीं देना पड़ेगा, और जो भी कंपनी में जो भी AC या फिर आप कह सकते हो जो और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कैंटीन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों में कंपनी को यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होती हुई देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ेंगे तो कंपनी के जो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आपको अभी भी अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे इन तीनों में से कोई भी स्टॉक्स हैं तो आप इन पर नज़र रख सकते हो। कंपनीज आपको पता स्प्लिट और बोनस भी शानदार देती हैं।
आप देख सकते हैं एयरटेल ने जियो को साइडलाइन कर दिया ऑन एक्टिव यूज़र इन सितंबर। तो ये जो चीज़ है वो मोस्ट एक्टिव यूज़र वाली है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो भी एक्टिव यूज़र है वहाँ वहीं से क्या होता है बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। और आपको पता है कि एयरटेल का ARP जो ऑलरेडी 162 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, तो ये ARP जो एयरटेल का हमें और भी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ARP जो इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे अपना जो ग्रोस प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ करती हुई देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी आपने देखा होगा बहुत सी ब्रोकरेज फर्म ने इसके टारगेट भी 600 के ऊपर दे दिए हैं। आप चाहें तो एयरटेल को स्टॉक को मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, आप चाहें तो VOD स्टार्ट कर सकते हैं, बाइंग ऑन डिप्स। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी और भी हो सकती है अगर ये जियो को बिल्कुल यहाँ पे मार्जिनलाइज कर दे, जब तक जियो अपना अच्छा प्लान लेके ना आए। इसलिए ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लॉसेज मोर ग्रेट, वोडाफोन आइडिया के लिए और दिक्कतों का सामना वोडाफोन आइडिया को करना पड़ सकता है जल्दी से अगर इनका फंड इन्फ्यूजन नहीं होता है। तो आप चाहें तो दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लेना, अगर आपको लगता है तो आप एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस होती हैं उसमें बेसिकली आपको कोई भी रिकमेंडेशन बाई और सेलिंग की नहीं देता हूँ, मैं जस्ट जो मुझे लगता है मैं अपने शेयर्स जो भी मेरे थॉट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ है, फेस्ड विथ रेवेन्यू वरी सेंटर में लुक एट PSUs फॉर हायर डिविडेंड। तो सेंटर इस मतलब सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे थिंक कर रही है कि जो PSUs हैं वो ज़्यादा डिविडेंड जो अच्छा इन्होंने ना ग्रोस प्रॉफिट दिखाया है। तो आप चाहें तो 2 PSU पे मेरे हिसाब से नज़र रख सकते हैं। किसके ऊपर? पहला तो है IRCTC और दूसरा है आपका मिधानी, ठीक है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। दोनों कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं, बट यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है? OFS की, ठीक है, ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे IRCT भी अपना OFS लेके आने वाला है और मिधानी भी। अभी देखना होगा किस रुपये इसके ऊपर ये OFS लेके आते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना, आप जस्ट चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना इन दोनों स्टॉक को, क्योंकि ये जैसे इनका बेसिकली क्या होगा, इनका जो OFS आएगा वो अपने को ध्यान में रखना। हमने ऑलरेडी देखा था GMM फोडलर में, आपने देखा था कि 5400 के अराउंड स्टॉक चल रहा था और कंपनी अपना OFS लेके आई 3500 रुपये पे। जब भी OFS का जो रेट होता है तो जो स्टॉक होता है वो उसी रेट पर सेट होने की कोशिश करता है। तो वो जो GMM फोल्डर का स्टॉक उस टाइम पे 5400 के अराउंड चल रहा था, वो 3500 रुपये के आसपास आ गया था, क्योंकि वो OFS की न्यूज़ ही इतनी वहाँ पे डिवास्टेटिंग सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, CAIT डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट अमेजोन फॉर एलिज्ड वायलेशन ऑफ रूल। तो आप देख सकते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यहाँ पे लिखा है ED को कि कुछ आप एक्शन लीजिए अमेजोन के खिलाफ, क्योंकि ये जो भी FDI पॉलिसीज़ के अंडर जो चीज़ें हैं वो उनको ये वायलेट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स को हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है, जो ये थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनसे कम रखते हैं, तो कस्टमर का जो ज़्यादा रुझान है वो अमेजोन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से स्मॉल ट्रेडर्स यहाँ पे लॉस में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये न्यूज़ किसके लिए पॉजिटिव हो सकती है? ये न्यूज़ पॉजिटिव हो सकती है रिलायंस के लिए, क्योंकि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील में भी आपको पता है अमेजोन कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, PNB टू होल्ड रोड शो फॉर प्रपोज ₹7,000 करोड़ QIP नेक्स्ट वीक। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए PNB यहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास जो QIP का इनका प्लान है, उसके लिए, उस योजना के लिए ये रोड शो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखना होगा किस हिसाब से आगे सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। येस बैंक एंड फोर मोस्ट स्टॉक्स टू स्विच फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप इन AMFI लिस्ट। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की जो लिस्ट होती है उसमें येस बैंक को आप देख सकते हैं मिड कैप टू लार्ज कैप की जगह मिल सकती है। तो आपको पता है कि अभी येस बैंक बहुत ज़्यादा डाउन भी आ चुका है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ जो बैंकिंग सेक्टर है उसका कभी देश का वो सरकार डूबने नहीं देती है। कभी भी बैंक डूबता है तो देश की बहुत गंदी इमेज FIIs और FPIs के लिए पड़ती है। तो देखना होगा कि आगे येस बैंक किस हिसाब से परफॉर्म करता है। अभी तो ये बिल्कुल पेनी स्टॉक बन गया है, अगर आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं येस बैंक से रिलेटेड चीज़ों के लिए। बट मैं अभी यही कहना चाहता हूँ अगर आपको लगाना है तो 100, 200 या 500 रुपये से ज़्यादा मत लगाना। अभी वेट कीजिए जब तक प्रॉपर से यहाँ पे चीज़ें सेटल अप नहीं होती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है RBI से रिलेटेड। तो ये गुड न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए, फिक्स डिपॉजिट विल बेनिफिट फ्रॉम RBI डिसीजन। यहाँ से जो RBI डिसीजन से FD वाले जो लोग हैं उनको फ़ायदा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% के आसपास फिक्स रखी गई है। अगर यहाँ पे ये कमी होती हुई देखने को मिलती है हमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में, तो जो FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिल सकते थे। बट ये अभी जब ये दोनों चीज़ें सेम रखी हैं तो बेसिकली यहाँ पे FD और RD के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें चेंज होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये फिक्स डिपॉजिट जो भी FD करते हैं उनके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो का कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।